दूर रह रही है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या है, यहाँ रिपल्सन हो रहा है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ अट्रैक्शन हो रहा है, और यहीं पर इसको क्या बोल सकते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोल सकते हैं, ओवरलैपिंग। क्लियर? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगी तो ओवरलैपिंग होगा, अट्रैक्शन होगा, वहां जब दो ऑर्बिटल पास आएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, जिससे ओवरलैपिंग नहीं होगा। और जब ये ओवरलैपिंग नहीं होगी तो इसका सब्स्टिट्यूट करेगा तो साई ए माइनस साई बी हो जाएगा कहाँ, ऊपर वेव फंक्शन उसका, और इसका वेव फंक्शन क्या होगा, साई ए प्लस साई बी। यानी यहाँ पर एडिशन हो रहा है, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन हो रहा है, सब्सट्रैक्शन ही हो रहा है ना, दूर जाने का मतलब क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। केमिस्ट्री में जो सब्सट्रैक्शन वर्ड होता है उसका मतलब होता है दूर जाना, मैथमेटिक्स में सब्सट्रैक्शन का मतलब, और यहाँ पर कहेंगे एडिशन हो रहा है, पास आ रहे हैं, यहाँ पास आने को बोलते हैं एडिशन और दूर जाने को बोलते हैं सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों के। इतना क्लियर है एटॉमिक और इसके एमओटी के बारे में। थोड़ा सा व्यू पॉइंट है 2 मार्क्स के लिए, अगर 2 मार्क्स आता है, ये डायग्राम तो बनाते हो, 2 लाइन लिखते हो, तो ये 2 पॉइंट क्लियर कर देते हो एग्जामिनर को, तो 2 मार्क्स दे देगा इस डायग्राम को देखकर। इसमें कुछ पॉइंट हैं, थोड़ा सा पॉइंट याद रखना, उस पॉइंट के साथ भी थोड़ा दिमाग लगा देना। इसमें ये एक बात याद रखना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसमें जो बीएमओ की जो एनर्जी होती है इज लेस देन एबीएम। इसका मतलब एबीएमओ की एनर्जी ज्यादा है, बीएमओ की एनर्जी क्या है, कम। ये बात याद रखना। यानी इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, कम, और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, ज्यादा। क्लियर? एक चीज और कंफ्यूजन आता है, वो भी याद रखो, जब दो एटॉमिक मिल जाएंगे तो एक मॉलिक्यूलर बन जाएगी, वो तुमने याद में ओवरलैपिंग करके दिखाया है। जब ये मिक्स हो जाएगी ना पूरी, ये क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, तो एक ऑर्बिटल बन जाएगी, कितनी, बट इस ऑर्बिटल को अब एटॉमिक नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर, क्योंकि इसमें 2 एटॉमिक मिक्स हो चुकी है। और यहाँ पर जैसे दिख रहा है ये 2 एटॉमिक, इसको मिक्स कर देंगे, ओवरलैप तो नहीं करेगी, बट एक साथ देखें तो ये भी एक ऑर्बिटल मानी जाएगी। कितनी ऑर्बिटल, एक। इसमें जो दोनों ऑर्बिटल होंगी वो एक दूसरे क्या कर रही होंगी, रिपल कर रही होंगी, प्रतिकर्षण कर रही होंगी। इतना क्लियर है? तो ये हो गया उसका ब्रीफ पॉइंट है। एक इसके बाद एक लिखना है यहाँ N2 लिखना, और यहां लिखना N2 से ऊपर या अब, N2 से ऊपर है N2, इसका मतलब बता दे रहे अभी। N2 एक अणु है कि परमाणु है, अणु है। क्लियर सबको? N2 एक अणु है, तो एक नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, 2 नाइट्रोजन में 14, तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। अब अगर हमने मान लो एग्जांपल N2 ना लेकर क्या ले लिया, O2 ले लिया, तो एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, 2 में 16 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज है वो 14 से ज्यादा या कम है, तो जब N2 से ऊपर होगा किसी का इलेक्ट्रॉन टोटल, वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, और जिसका इलेक्ट्रॉन 14 हो या 14 से क्या हो, कम, वो इस डायग्राम से सॉल्व होंगे सारे आंसर। अब बात आएगी डायग्राम बनाना क्या है। तो इस डायग्राम का नाम है एनर्जी डायग्राम। किसके, एमओ के एनर्जी डायग्राम कैसे बनते हैं ये पूछा गया है पेपर में, और बनाने का एक बार क्वेश्चन दिया है, उसको हम ये बता देंगे। पहले डायग्राम बनाना सीख लो। डायग्राम बनाना ऐसे तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो उन्हें तो आसान लगेगा, जिन लोगों ने जैसे देखा नहीं है उनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का टेक्निक देखें, उसके बाद ये क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो ये क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, सबको आता है 1s2 2s2 ये करते तो सबको बनता होगा। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम चेंज करेंगे और बताना है कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। बस जैसा हमने लिखा
1s2 होता है यहाँ पर। 1s में कितनी ऑर्बिटल होती है? कितनी? एक। देखो 1s2 ऐसे लिख देते हैं, संकरण में कैसे लिख सकते हैं इसको? एक ही बात है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? तो हमने लिखा 1s ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन नहीं भरे अभी से। क्या नहीं भरे? तो लिख सकते हैं 1s, इलेक्ट्रॉन बाद में भर देंगे। इसका पता है ना कहां तक जाना है? तो 1s 1 ऑर्बिटल, फिर 2s एक ऑर्बिटल, फिर 2p कितने ऑर्बिटल? 3। ये क्लियर है सबको? ये कर लोगे? अच्छा कितने नाइट्रोजन है? 2 है। तो एक नाइट्रोजन इस तरफ सोच लिया, बिल्कुल सेम पैटर्न में दूसरे नाइट्रोजन की इस तरफ सोचे। तो 1s एक ऑर्बिटल, 2s एक ऑर्बिटल, 2p एक ऑर्बिटल। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो एमओजी तो में आता है, 2 एटॉमिक मिलकर कितनी मॉलिक्यूलर बनाती है? 2 बनाती है। तो ये कितनी एटॉमिक है? 2। ये एटॉमिक ही है ना, क्योंकि N2 था तो एक नाइट्रोजन इस तरह माना और एक नाइट्रोजन इस तरह माना, तो ये भी एटॉमिक मानी जाएगी, ये भी। और 2 एटॉमिक मिलेंगी तो 2 मॉलिक्यूलर बनेगी। एक कहां बनेगी? नीचे, और एक कहां बनेगी? क्लियर है? कितनी एटॉमिक है? 2। एक नीचे बनेगी और एक समझ में आ रहा है? अब ये कितनी ऑर्बिटल है? 3 इस तरफ है और 3 टोटल 6। तो 3 नीचे 3 ऊपर बनेगी, ये बात भी पता चल जाएगी। एक चीज ध्यान रखना, 3 ऊपर और 3 नीचे में गलती में आप ये ना कर जाए, ऐसे मत कर देना तो गलत हो जाएगा। अब ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इसका रीजन समझ लो। पी ब्लॉक जब बनाता है बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाता है। किसी कार्बन में 3 बॉन्ड का मतलब यही तो हुआ कि 3 p ऑर्बिटल और एक ये s ऑर्बिटल। कार्बन के पास कितनी ऑर्बिटल होती है? 4। तो उसमें से एक s की होती है और 3 p की होती है। ये जो 3 p ऑर्बिटल हैं, इसमें पाई कितने होंगे? 2 पाई होंगे और सिग्मा, ये सब जानते हैं। क्या तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी एक सी है? इन तीनों बॉन्ड में 3 ऑर्बिटल की एनर्जी एक सी है क्या? नहीं ना, इसकी ज्यादा है, इन 2 की कम है। तो ये दोनों एक ही जगह पे रह सकते हैं, बट क्या इसके साथ ये रह सकता है? क्योंकि एनर्जी के हिसाब से लोगों को रखा जाता है। तो जब इनको स्प्लिट करेंगे तो कैसे स्प्लिट करेंगे? 2 अलग होंगे और एक अलग होगा। इतना क्लियर? 3 ऑर्बिटल 3 बॉन्ड बना सकते हैं। 3 बॉन्ड का मतलब कितना होता है? 2 सिग्मा, 2 पाई और एक सिग्मा। पाई बॉन्ड की एनर्जी अलग होती है और सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी अलग होती है। जब 3 एक ही जगह पे व्यक्ति खड़े हो और 2 लोगों की सोच अलग हो, एक लोगों की सोच अलग हो, तो उनको रखने का क्रम अलग हो जाएगा। एक को अलग रखना पड़ेगा और 2 को एक साथ रख सकते हैं। तो इसी आधार पर हम तीनों को एक ही तल में नहीं रख सकते, क्योंकि तीनों की एनर्जी एक सी नहीं है। क्लियर है? तो इसको हम कैसे रख सकते हैं? 2 और फिर 1। आपको समझ में आया? 2 1 क्यों कर दिया? फिर 2 1। तो देखो 3 ऊपर हो गई, 3 ऊपर और 3 6 3 बीएमओ और 3 एबीएमओ। तीनों को एक तल में नहीं रखा क्योंकि एनर्जी क्या थी? अलग। यहां तक क्लियर है? अब आते हैं पॉइंट पे। एक ऑर्बिटल के नाम भी देने, क्या देने? नाम कैसे लेते हैं ये भी समझ लो। नाम देने से पहले ये पॉइंट याद होना चाहिए। देखो एक होती है SSO वाले पे, जिसमें कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा। एक होती है SP, उसमें क्या बनता है? सिग्मा बॉन्ड। अब होती है PP वाले पे, क्या? PP। देखिए P में 3 ऑर्बिटल होती है। एक होती है PX, एक होती है PY और एक होती है PZ। तो PX क्या बनाती है? सिग्मा। सॉरी, PX क्या बनाती है? पाई। PY क्या बनाती है? पाई। और ये क्या बनाता है? सिग्मा। देखो ना 3 ऑर्बिटल हैं, 3 में 2 ने पाई बनाया, एक ने सिग्मा। सिग्मा कौन सी बना रही है?
ये याद होना चाहिए, ये ओवरलैपिंग याद है, और नहीं है तो इसको ओवरलैपिंग को याद रखना कि ये पॉइंट है ओवरलैपिंग। अब आते हैं इन ऑर्बिटल का सिंबल देना। एटॉमिक का देखो तुम्हें सिंबल याद है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोविन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p, ये होता है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोविन्यास। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोविन्यास में 1s2 2s2 2p3 जो हम लिख रहे हैं, उसमें ये जो 1s है ये तुम्हारी ऑर्बिटल है ना, ये किसकी ऑर्बिटल है? एटॉमिक। देखिए अब हमें किसकी ऑर्बिटल चाहिए? मॉलिक्यूलर की, तो उसका सिंबल भी चाहिए होगा। हम सिंबल ये तो ले नहीं सकते वरना मैच कर जाएगा एटॉमिक का और मॉलिक्यूलर। इसका सिंबल क्या बनेगा? कुछ अलग बनेगा। इतना क्लियर? अब बनाते कैसे हैं ऑर्बिटल का सिंबल वो भी देख लो। देखो ये कौन सी ऑर्बिटल है, और ये 1s है, ये भी s है। s ओवरलैपिंग बनेगी तो क्या बनेगा यहाँ पर? सिग्मा। नीचे लिखते ना, कोई दिक्कत नहीं है, सिग्मा। और कौन सी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट की है? 1s के 2s, तो सिग्मा 1s। ऑर्बिटल का नाम समझ आ गया क्या होगा? सिग्मा 1s क्यों हुआ ये समझ में आ गया, क्योंकि s ओवरलैपिंग करेगी तो सिग्मा बनाएगा, और ऑर्बिटल 1s इस्तेमाल हो रहा है इसलिए सिग्मा 1s। अब आ जाते हैं यहाँ पर, अब इसको छोड़ दिया हमने, ठीक है, इसका 2s, तो यहाँ पर सिग्मा तो बनेगा, और क्या होगा इस ऑर्बिटल का? सिग्मा 2s। ये बात समझ में आ रही है? सिग्मा 2s क्यों? अब आते हैं यहाँ पर 3 ऑर्बिटल है, ph py और pz, ठीक है। अब पहले इस ऑर्बिटल का नाम रखते हैं हम लोग। इस नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं, एक ही तल में, तो ये जो है वो पाई है, ये कौन है? सिग्मा है, तो इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा तो बनेगा यहाँ। ऑर्बिटल का नाम क्या है? pz। बट कौन सी pz? 1pz या 2pz? 2p है ना, तो सिग्मा 2pz होगा इस ऑर्बिटल का। आगे समझ में कि नहीं? ये सिंगल ऑर्बिटल ही सिग्मा होगी, ये बात याद रखना। और सिंगल ऑर्बिटल जो सिग्मा बनाती है वो कौन सी ऑर्बिटल है? जेड। तो pz मिला होगा, तो ये सिग्मा pz होना चाहिए, बट 2pz इसलिए लिखा कि 2p वाली ऑर्बिटल इस्तेमाल कर रहे हैं, 1p होता ही नहीं है, इसलिए 2pz ऑर्बिटल। अब इस ऑर्बिटल का नाम क्या दे सकते हैं? पाई 2px, और इसको पाई 2py। यहां तक क्लियर है? कुछ पूछना हो पूछ सकते हो इस पॉइंट को। हाँ। ये देखो सिग्मा है, तो ये कौन होगी? पाई होगी ना। पाई कौन बनाता है? पीछे क्लियर है सबको? कुछ डाउट हो पूछना। अब कहाँ का भी सिंबल बाकी रह गया? ऊपर वाले का, इसका ऊपर का रह गया, इसका, इनके और इनका। तो एंटी का कोई सिंबल ही बनाना पड़ता है। जो बीएमओ है उसका एंटी क्या होगा? एबीएम। बस इतना करना है। जैसे ये सिग्मा है तो उसमें एक सिंबल इस्तेमाल करना है, स्टार। क्या इस्तेमाल करना है? स्टार इस्तेमाल करना है बस। तो जो ऑर्बिटल का नाम ये है उसके ऊपर भी वही ऑर्बिटल होगी, बट फर्क क्या आएगा? इसे बोलेंगे सिग्मा 1s, इसे क्या बोलेंगे? सिग्मा स्टार 1s। कुछ समझ में आया क्या किया? तो इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा स्टार 2s। इसको क्या बोलेंगे? सिग्मा स्टार 2pz। इसे फिर से बोलो। अरे इसको देख लो, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px। तो समझ में आया कि नहीं? अरे ये दो वाली ये है, इन दो का एंटी ये है और इस एक का एंटी। तो जब ये पाई 2px है तो बस स्टार लगाना है, तो पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2p, सिग्मा स्टार
2pz। ये हो गया पूरा सिंबल। तो समझ में आया कैसे बनाना है? अभी भी ये पॉइंट क्लियर हो गया तुम लोगों को। ये 21 में कंडीशन लिख दी हमने, इज लेस देन जस्ट इक्वल कितने इलेक्ट्रॉन? इसका मतलब सेंस क्या होगा? अगर किसी अणु में, ध्यान से सुनो, अगर किसी अणु में 14 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो या 14 से क्या हो कम, तब उसमें रूल कौन सा फॉलो होगा? 21। ये याद ही रखना पड़ेगा। और एक रूल है 12-21, इसमें याद रखना पड़ेगा, इज ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब अगर किसी अणु में 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन से अधिक है, तो उसमें कौन सा रूल काम करेगा? 12-21। इतना क्लियर हो गया। ये ट्रिक जो याद रखना है। अब ट्रिक को मत सोचना कि सर ट्रिक नहीं समझा, ट्रिक नहीं समझा जाती। ट्रिक का मतलब ट्रिक, कोई जादूगर जादू दिखाता है तो बताता है ना कि यहाँ पकड़ो, तुम कहोगे नहीं हम इसमें पकड़ेंगे, जादू कैसे दिखा पाएंगे? तो ट्रिक में जो जैसा है वो वैसा ही ट्रिक कर लिया जाता है। इसमें कोई एक N2 का एनर्जी डायग्राम तथा उसका बॉन्ड ऑर्डर, या फिर दे सकता है O2 का एनर्जी डायग्राम और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। क्लियर? तो देखो, अगर N2 का डायग्राम बनाना है तो पहले हम करेंगे 1s, ठीक? इसका क्या करेंगे? 1s। ये बना लेंगे 1s को, समझ पा रहे हो ये? इसके बाद नाइट्रोजन में क्या आता है? 2s, यहां पर 2s, ये 2s कौन है? अब इसके बाद क्या आएगा? 2p, इस तरीके से। अब इसका कंप्लीट नहीं किया हमने। इसी प्रकार ऑक्सीजन का करें तो ये ऑक्सीजन होगा 1s, ये भी होगा 1s। इसमें भी दो डायग्राम बनेंगे। ये समझ में आ गया ऑक्सीजन का? 1s2 आएगा, पहले 1s आएगा, फिर क्या आएगा? 2s। ये 2s का बन गया। इसके बाद क्या आता है इसमें? 2p4, तो 2p इसमें भी आता है। अब यहां तक इसमें पहुंच गए। अब इस रूल का फॉलो करना है। ये डायग्राम अपने आप नहीं बना सकते, ऊपर वाला ये डायग्राम अगर तुम्हें बनाना है तो इस ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा। नीचे तक बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों में सेम आता है। नीचे वाले डायग्राम जब 2p बनाओगे, 2p बनाने से पहले एक बार इस ट्रिक को फॉलो कर लेना, तभी डायग्राम बनाना, वरना गलत हो जाएगा। जैसे हमने देखा 12-21 इक्वल 14 एक नाइट्रोजन 14, तो पहले हम स्टडी कर लें कि नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14, और ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 16। ये क्लियर? तो अगर इसको देखें तो 14 है तो कौन सा रूल काम करेगा? 21-21 का मतलब 2-1। समझ में आया कुछ? 2-1, ऊपर तो पता ही है सबको। 2-1 दिख रहा है? 21-21 अप्लाई। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो कौन सा 21-21 काम करेगा? 12-21। इसका मतलब 1-2। तो समझ में आया? ये पॉइंट हम देना है डायग्राम बनाते समय। ये डिफरेंस है दोनों, ठीक? अब यहां पर इलेक्ट्रॉन भर के भी देख लो। 1s2 में यहां कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? यहां पर, यहां पर 3। ये समझ में आ गया? ऐसे उसको भर देंगे। अब बीच में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं ये भी समझ लो साथ में। देखो, कुछ नहीं करना, यहां पर इलेक्ट्रॉन भरने के लिए दो रूल फॉलो करने हैं, एक आपबाउ रूल और एक हुंडकर रूल। किसका? आपबाउ ने कहा पहले लो एनर्जी भरो फिर हाई एनर्जी, और हुंड ने कहा पहले एक फिर पेयर। तो देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है टोटल? 4। यहाँ से स्टार्ट करें 1
2 3 4। समझ पा रहे हो? टोटल कितने हैं? 1 2 कंप्लीट हो गया। 3 4 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6। तो देखो 1 ये भर दिया। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी भी नहीं भर सकते, यहाँ तैयार काम करेगा कौन कहता है ना पहले एक एक। तो 1 2 3 4 कंप्लीट। अब ऊपर गए 5 एंड 6 कंप्लीट, इलेक्ट्रॉन खत्म। वही पैटर्न यहां देखो, और यहां कितने होते? 4 होते हैं, 2p4। ये कंडीशन है। यहां कितने टोटल कितने? 4 1 2 3 4 टोटल यहां भी 4 है। यहां तक क्लियर? टोटल कितने हैं? 4 2 1 2 3 4 5 6 क्लियर? कितने बचे? 7। अगर गलती आपका इसी में दोनों बढ़ जाएगा, गलत हो जाएगा। कहां बनना है? कितना करना है? इलेक्ट्रॉन भरते बन गए। ये क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखो इसी में। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का अनपेयर्ड मतलब होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब समझ लो, अगर कहीं पर तुम्हें ऐसा इलेक्ट्रॉन दिखाई दे भरा हुआ, कैसा? ऐसा सिंगल, तो हम कह सकते हैं अनपेयर्ड है। और अगर कोई जगह पर किसी ऑर्बिटल में ऐसे दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे पेयर्ड। इतना तो सबको पता होगा। और अगर तुम्हें अनपेयर्ड देखते बनता है तो वो क्वेश्चन तुमसे ये भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित अणु में कौन सा अणु पैरामैग्नेटिक है, मतलब अनुचुंबकीय है, या कौन सा अणु प्रतिचुंबकीय है, यानी डाइमैग्नेटिक। तो अगर तुमसे पूछा जाए N2 अणु, ये किसका डायग्राम है? N2 अणु तुम्हारा पैरामैग्नेटिक है या डाइमैग्नेटिक? तो हम देखें, बीच में देखना है, क्योंकि बीच में कहीं पर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है। तो N2 अणु क्या हो गया? प्रतिचुंबकीय क्या? डाइमैग्नेटिक। अब यहां पे इसमें देखने पर कोई अनपेयर्ड दिख रहा है? कितने अनपेयर्ड है? 1 और 1 2। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये अणु कैसा होगा? अनुचुंबकीय। क्लियर है? तो अगर ऐसा क्वेश्चन में पूछे कौन सा अणु अनुचुंबकीय, कौन सा अणु प्रतिचुंबकीय, तो जिसमें अनपेयर्ड होगा वो अनुचुंबकीय, जिसमें अनपेयर्ड नहीं होगा वो प्रतिचुंबकीय। नोट आउट करो इसमें। ये 20 से 2 ऑर्बिटल बाहर। एक चीज और, ऑर्बिटल के सिंबल दे देना। क्या देना है? सिंबल। बिना सिंबल के मत दिखाना। हो गया? स्पीड से नोट करो। हो गया। हाँ, अगर युग्मित है, अनपेयर्ड है, ये अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक मतलब अनुचुंबकीय, नहीं है तो प्रतिचुंबकीय या डाइमैग्नेटिक। कुछ पूछना तो नहीं है? करें इसको। हो गया सबका? देखो इधर लास्ट पॉइंट। एक क्वेश्चन ये पूछे, जैसे तुमसे कहा जाए, देखो इधर वो पूछे नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, कर देंगे ना? 1s2 2s2 2p3 कर देंगे। ऐसे करने पर बनता है। ये किसका है? परमाणु का है ना?
तो वो पेपर में ये पूछेगा N2 अणु का इलेक्ट्रॉन किसका N2 अणु का पूछेगा। तो हमें परमाणु का तो आता है, ये अणु की टेक्निक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की। और एक और पॉइंट बताते हुए, किसी भी ऐसे एग्जाम्पल का यहाँ सॉल्व नहीं होगा जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 2p से ऊपर जाएगा। यहाँ पर जितने भी अणु सॉल्व होंगे उन सबका कंफ्यूजन पॉइंट कहाँ तक होगा, 2p तक। 2p से जो क्रॉस जाएंगे उस पर ये थ्योरी काम नहीं करेगी। इसके लिए अलग से थ्योरी आती है LM की, लेकिन वो यहाँ है नहीं है, बस तुम्हें MOT तक रुकना है इसमें, ठीक है, लिगेंड पे काम करती है। तो N2 अणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करेंगे, अगर ये समझ में ना आए तो देखो एक पॉइंट ध्यान रखना। तो मैं क्योंकि ये बन गया है, ये बनाते बनता है, तो देखो इधर देखो ध्यान दें। तो हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर नहीं भी याद रहता है तो इसकी जब डायग्राम बना हो तो इसकी बीच में हम देखना है। इसके वेट पॉइंट में कैसा कि पहले कौन सी ऑर्बिटल है, ये है, इस ऑर्बिटल का नाम क्या है, सिग्मा है ना, और कितने सिग्मा 1s, यही है ऑर्बिटल का नाम। कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 2। तो इसका नाम, इसका ऑर्बिटल का फॉर्म क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s 2। क्लियर। इसके ऊपर जाए तो ये है, इसका ऑर्बिटल का नाम क्या है, सिग्मा स्टार 1s 2। समझ पा रहे हो कैसे बोल रहे हैं। और ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, सिग्मा स्टार 2s 2। यहाँ तक तो क्लियर है। अब आते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं यहाँ पर जो गलती होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, वो यही होती है। देखते हैं कैसे गलती करते हो नहीं करते हो। देखो चलो बताओ तुम क्या होगा, पाई 2px ये होगा ना, पाई 2p x पावर 2, फिर पाई 2p z की पावर 2। पकड़ लिए मतलब है। तो पाई 2p y बराबर ये, ठीक है, सही लिखा है। तो देखो इधर, इसके बाद अगर आएगा तो ये आएगा। देखो इसमें गलती क्या होती है, हम लोग जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 1s2 2s2 2p3 तो कॉमा लगाते चले जाते हैं सेल वाइज सेल। यहाँ पर हमने वही पैटर्न इस्तेमाल किया कि पाई 2px पाई 2py क्रम से लिखते चले जाते हैं, तो गलत हो जाएगा यहाँ, क्योंकि ये जो दोनों एनर्जी है वो एक ही तल में है, तो इनके बीच क्या लगाना पड़ेगा, बराबर। ये गलती होगी। समझ में आ गया क्या गलती हो सकती है। इस पे ध्यान देते हम लोग नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कॉमनली कर रहे हैं तो कॉमनली हो जाता, बट ये एक ही तल में है। कहाँ है, एक ही तल, इसलिए दोनों की एनर्जी क्या रखना पड़ेगा, बराबर रखना। ऐसा नहीं लिखना चाहते हो तो किताबों में ऐसा लिखना चाहता है, पाई 2px 2 का पावर और पाई 2py की पावर क्या होगी 2, और इसको ऐसे ब्रैकेट में रख दिया होगा। ब्रैकेट में रखने का मतलब भी क्या हो गया, ये दोनों एक ही तल में, सेम एनर्जी को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जा सकता है। अगर तुमने ये क्रम फॉलो किया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी एनर्जी कम है, उससे ज्यादा इसकी, उससे हाई, और अगर बराबर नहीं लगाया तो इसकी एनर्जी उससे ज्यादा इसकी एनर्जी, जबकि ऐसा नहीं है ना, एक ही तल में भर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो इक्वल रखना पड़ेगा। क्लियर है। वो इसी पे मार्क करेगा एग्जामिनर, यानी अगर पेपर में इलेक्ट्रॉन विन्यास पेपर में आया तो जैसे हम भी चेक करेंगे कॉपी, तो अगर पूरा इलेक्ट्रॉन विन्यास में एक झलक पे नजर तो पड़ी जाएगी कि 2 करा है उसमें 3 करा है, लेकिन पहला नजर होगी इस पे, अगर इसमें बराबर लगाया तो कुछ देखना ही नहीं है, सीधा काट देना है। मतलब समझ में आ गया, मतलब ये 2 है या 3 है तो गौर कौन करे, पहले देख लेते ये सही है तो फिर दूसरे नजर डालेंगे, और अगर यहीं पे गलत मिल गया तो यहाँ कितना भी सही क्यों ना हो आराम से काटा जा सकता है। पहली नजर बचाना पड़ती है एग्जाम में, पहली नजर में जहां पे वो मार्क करेगा, मार्किंग बचा ली, क्योंकि देखो जो थॉट माइंड, जैसे हमने 21 21 12 21 बता दिया तुम्हें, अगर उसने पेपर में एनर्जी डायग्राम पूछा तो हम देखेंगे ना, जब पेपर सामने होगा हमारे तो पेपर पढ़ेंगे तो पहले तो हमने देखा N2 पूछा गया, क्लिक हो गया कि क्या देखना है,
सबसे पहली नजर होगी तुमने कौन सी ऑर्डर को नीचे रखना है। अगर तुम गलती से ये नीचे रख ये ऊपर रख गए, कुछ करना ही नहीं है, कौन क्या भरा है ये आधा सेकंड लगेगा काटने में, और अगर वो सही है तो फिर देखेंगे इलेक्ट्रॉन सही भरे कि नहीं भरे। ठीक है ना। तो पहली नजर का तो बचाने में कामयाब हो गए तो 50% बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनर टीचर गौर नहीं कर सकते हैं, ये जरूर गौर करेगा जहां पर गलती सबसे ज्यादा होती है। अमूमन गलती होने के जहां चांस होते हैं एग्जामिनर की पहली नजर वही होती है, क्योंकि उसे कॉपी जल्दी भी चेक करनी है, ऐसा नहीं वो होल्ड करके रख सकता है। तो उसे वो क्या करेगा, पहले क्लिक पॉइंट पे जाएगा, जल्दी क्लिक पॉइंट देगा, ओके थोड़ा नजर मारेगा कि ठीक है, और नंबर देके आगे बढ़ जाएगा। उसमें माइनर मिस्टेक भी बढ़ जाती है, अगर माइनर मिस्टेक में नजर नहीं गई तो भी मार्क्स मिलके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन मेन मिस्टेक पे नजर पड़ गई और उसी पे नजर मारेगा वो गलत है तुम्हारा। तो चाहे जितनी सही लिखा हो या जितना माइनर मिस्टेक हो उससे अब कोई मतलब नहीं है। यहीं पर पूरा कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, और तुम क्लेम भी नहीं कर सकते हो कि गलत का मतलब गलत होता है। इस पर तो सवाल ही उठा सकते हो कि सर इतने ही से तो गलत था, ये क्यों नहीं। तो एग्जामिनर कहेगा भाई हमें लगा कि मार्क्स नहीं देना चाहिए तो हमने नहीं दिया, और ये भी नहीं कि अब किसी स्टूडेंट को मान लीजिए तो उसने बराबर लगा दिया, यहाँ वो 3 कर गया मान लो, और उसको एग्जामिनर ने 1 नंबर दे दिया और तुमने कॉपी देगी कि सर आपने इसका तो ये गलत है, आपने 1 नंबर क्यों दिया। तो एग्जामिनर का विवेक है, वो किसी को भी दे सकता है, उस पर क्लेम नहीं बनता है। एग्जामिनर अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल कर सकता है। वो कह रहा ऐसा लगा ये एरर है तो हमने 1 नंबर दे दिया, क्योंकि बाकी जगह तो सही है, लेकिन वो क्या कह सर ये भी हम भूल गए लगाना, तो बोले ये तो कॉन्सेप्ट ही वेरिएट करेगा। तुमने कह दिया कि दोनों की एनर्जी क्या है, एक की एनर्जी ज्यादा एक की एनर्जी कम, तो ये तो कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, इसलिए ये रॉन्ग है। क्लियर है। वो अपना एक्सप्लेनेशन देगा और कुछ नहीं हो पाएगा। क्लियर। इसके बाद क्या आएगा, ये समझ में आ गया क्या ध्यान रखना है। इसके बाद जेड आएगा, क्या देखेंगे सिग्मा 2p जेड की पावर, और जहां पे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे वहीं पे इलेक्ट्रॉन विन्यास रुक जाएगा। जैसे होता है ना इलेक्ट्रॉन जहां तक बढ़ते हैं 1s2 2s2 फिर रोक देते हैं, ऐसे करना। क्लियर है। ऑक्सीजन का अपने आप कर लोगे। ये बॉन्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट की थ्योरी अगर लिखने का आएगी तो जो दिख रहा है वही बोल देना है। एनपी का मतलब होता है नंबर ऑफ देखो एनपी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बीएमओ इलेक्ट्रॉन। बीएमओ का मतलब जानते हो, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की संख्या। बीएमओ इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब क्या है एनपी, और एनए का मतलब है नंबर ऑफ ए बी एम ओ इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर, ठीक है। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ मतलब ए बी एम ओ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, दोनों पॉइंट में। जब वो पेपर में कोई भी अणु देगा तुम्हें एग्जामिनर सामने, तो उस अणु का तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाना होगा। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा, ऐसा नहीं कि तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर पहले से नहीं पता है, तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर पहले से पता है। जैसे हम पूछे नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा तो सबको पता है 3। नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3 होता है। कोई पूछेगा कैसे तो हम दिखाते हैं कितना बॉन्ड ऑर्डर है, तो आज तक जरूरत है नहीं है, बट तुम्हें निकाल के दिखाना होगा इस फॉर्मूले, तो वो मान लेगा, तुम्हारे मार्क्स दे देगा। अगर तुम सीधा लिख दिए 3 तो फिर उसके ऊपर निर्भर होगा दया कृपा, क्या होगी दया और कृपा, दो में से कोई वर्ड इस्तेमाल कर देगा तो मिल जाएंगे। दोनों हटा दिए तो तुम लोगों का नसीब है फिर है। और अब बात आएगी निकालें कैसे, उसकी थ्योरी क्या लिखेंगे। तो थ्योरी लिख रही सबको, जब अणु के बॉन्डिंग तथा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों के अंतर का हाफ या औसत, हाफ लिखना औसत नहीं, हाफ, बॉन्डिंग तथा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों का अंतर का आधा क्या कहलाता है उसका बॉन्ड ऑर्डर। ये दो की थ्योरी, थ्योरी वाली फार्मूला लिख देगा और इस सिंबल के बारे में लिख देगा, यहाँ तक ठीक है थ्योरेटिकली।
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तथा एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों के अंतर का हाफ बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। फिर फार्मूला लिख देना, फिर सारे सिंबल के बारे में लिख देना। यहां तक हो गया ये थ्योरेटिकली। अब बात आती है एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में क्या करेंगे? तो एग्जाम्पल हम पढ़ा चुके हैं, N2 भी पढ़ा चुके हैं और O2 भी पढ़ा चुके हैं। तो देखो हम N2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। तो डायग्राम बनाया है ना तुमने, तो जो तुम्हारी कॉपी में डायग्राम बना है उसमें तुम गौर करना, हर ऑर्बिटल के नीचे ऑर्बिटल होगी और फिर हर ऑर्बिटल कहाँ होगी? ऊपर होगी। जो ऊपर वाली ऑर्बिटल है वो उसकी एंटी कहलाती है, यानी स्टार वाली, और जो नीचे होती है वो बिना स्टार वाली। इतना क्लियर है? तो इसमें याद रखना इस फार्मूले में, जो BNB है, जो NB इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं वो VMO इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने हैं। कौन से? यानी बिना स्टार वाले इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन में जो नीचे इलेक्ट्रॉन बने हैं, तो नाइट्रोजन का ये होता है ना, कुछ इस टाइप से होता है, इस टाइप से। कुछ ये फॉर्म। इसमें जो नीचे वाली ऑर्बिटल है बिना स्टार वाली, एक ये है, इसकी बिना स्टार वाली और इसकी बिना स्टार वाली ये, और जो ऊपर होंगी वे सब क्या होंगी? स्टार। तो जो नीचे ऑर्बिटल है उनके इलेक्ट्रॉन काउंट करना है बिना स्टार वालों के। 2 2 4 और 6 10। तो Nb का मान यहाँ कितना है? अब Na मतलब स्टार वाले ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो एक स्टार वाली ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक स्टार वाली ऑर्बिटल ये इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ जो स्टार वाली ऑर्बिटल है वहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। तो टोटल स्टार वाले 2 और 2 4। ये इस तरीके से काउंट करनी। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 4 5 2। आंसर कितना आएगा? तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 by 2 कितना आएगा? 3। ध्यान रख देंगे नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। जैसे आप निकालेंगे तो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, तो वो कैसे भी लेना पड़ेगा? वो भी लेना पड़ेगा। गिनती करना है। देखो चलो मान लेते हैं इतना क्यों करना है? ये अब किसका बन गया? ये अब ऑक्सीजन का बन गया। अब अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाले ऑक्सीजन का, N माइनस N होगा। अब देखो 2 2 4 और 6 10। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब एंटी बॉन्डिंग काउंट करना है। स्टार वाली ये 2, स्टार वाली ये 4, और ये कौन? स्टार वाले बिना स्टार वाले, ये भी काउंट करेंगे 6। तो कितना आ जाएगा? 2। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना जाएगा? ये करना है। और इसके बाद यही लिख देना नाइट्रोजन में कितना बॉन्ड होगा? N ट्रिपल बॉन्ड N, यानी N ट्रिपल बॉन्ड N जो ही नहीं लिख रहे, इससे कैलकुलेट किया गया है, फिर लिख रहे हैं N ट्रिपल बॉन्ड है, और इससे कैलकुलेट करने के बाद क्या लिख रहे हैं? O डबल बॉन्ड। वरना हम लोग तो सीधा लगा देते हैं ना, वो में कितने बॉन्ड होते हैं? तो हम लोग कहते हैं 2, बट ये यूं ही प्रूफ नहीं हुए। MOT से कैलकुलेट किए गए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आता है? 2। नाइट्रोजन कितना निकल के आता है? 3। क्लियर है?